Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. This is me, Mr. Ali Baloch. In the previous lecture, we studied about the upper respiratory system. Now our topic is the lower respiratory system. Dear friends, उसमें उसमें हमने जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन स्ट्रक्चर्स और उनके जो फंक्शन है उनके बारे में स्टडी की थी। जैसे कि नोज़ हो गया, नसल कैविटी और फेरेंक्स, उनके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उनमें कौन कौन से मेन ऑर्गन हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उनका मेन फंक्शन क्या है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है ट्रेकिया से। वैसे भी आपने बहुत बार सुना होगा कि हम जो फूड खाते हैं या जो भी हम पीते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को पास करने के लिए एक ट्यूब होती है जिसका नाम एसोफेगस है। ऐसे ही हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो एक पाइप बनाई गई है उसको विंड पाइप कहते हैं, और दूसरे अल्फाजों में उनको साइंटिफिक नेम देखा जाए तो उसको ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम ट्रेकिया के बारे में देखेंगे, जो ट्रेकिया के मेन फंक्शन क्या है। तो ट्रेकिया को अगर देखा जाए तो इसको दूसरे अल्फाज में विंड पाइप कहा जाता है, और ये ऑलमोस्ट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो अगर ये कहें कि ट्रेकिया कहाँ से कहाँ तक मौजूद होती है, ट्रेकिया लैरिंक्स से स्टार्ट होती है, 5th थोरैसिक वर्टेब्रे पे ख़त्म होती है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर हमने अगर देखा होगा, अगर नोट किया होगा, हमने अपने गले पे अगर हाथ लगा के देखें तो हमें एक कर्व रिंग्स नज़र आएंगी या महसूस करेंगे। तो वो क्या होती है, एक सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होती हैं जो डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं। वो एक मुकम्मल गोल नहीं होती, वो क्या होती हैं, डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वो 16 to 20 क्या होती है, मौजूद होती है हमारे ट्रेकिया के अंदर। उनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ट्रेकिया के अंदर जो हम जब भी सांस लेते हैं तो हम अगर सांस लेके फिर तो इनका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है कि ट्रेकिया को कोलेस्पिंग होने से बचा देती हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं ट्रेकिया को कोलेस्पिंग होने से। ठीक है, अगर हम सांस लें और उसको छोड़ दें तो क्या होगा, ट्रेकिया चिपक जाएगी। तो चिपकने से ये क्या करती है, ये उनको बचा लेती है सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, अगर हम उसके आगे बात करें तो ट्रेकिया क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है कि प्राइमरी ब्रोंकाई में। ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, और वो आगे कहाँ मौजूद जाती है, वो लंग्स में डिवाइड हो जाती है। तो आपको तो पता ही होगा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है। तो अगर लंग्स को देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या हैं, मेन ऑर्गन्स हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसे कि स्टोमक हो गया, माउथ हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स हैं वो क्या है, मेन ऑर्गन है। क्योंकि ये लंग्स में क्या होती है, एक्चुअल जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो कहाँ होती है, लंग्स में होती है। ठीक है, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में बहुत कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लड से भी क्या होती है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, एल्वुलाई सेक मौजूद होती हैं, एल्वुलाई मौजूद होती है। तो लंग्स क्या है, मेन ऑर्गन है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अगर हम लंग्स की बात करें तो जो राइट लंग है वो क्या है, थोड़ा सा डिसिमिलर है किससे, लेफ्ट लंग से। ठीक है, वो क्या है, एक तो शॉर्टर है और दूसरा बॉर्डर है। अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो वो क्या है, एक तरह का लॉन्गर है। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है, मेन फ़र्क होता है या ये डिसिमिलरिटी है दोनों में से। ठीक है, अगर हम वेट देखें राइट लंग का तो वो 625 GM है, और अगर लेफ़्ट का देखें तो 565 GM में। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट लंग की बात करें तो उनमें क्या होता है, एक टाइप का कर्व मौजूद होता है इनके बीच में। दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, एक किस्म का कर्व मौजूद लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट लंग में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्डिक नोच कहा जाता है। आपने वैसे भी अल्फा सुना होगा कार्डिक या कार्डिया, तो वो किससे रेफरेंस होता है, ये साइंटिफिक नेम होता है हार्ट का। इट मीन्स दैट के लेफ़्ट लंग के अंदर जो कर्व है वहाँ के जो ये कर्व किसको साइन करता है, कार्डिक नोच। इट मीन्स दैट्स प्लेस ऑफ द हार्ट। यहाँ पे क्या मौजूद होती है, हार्ट मौजूद होती है। और जो ये स्पेस है जहाँ पे हार्ट मौजूद होती है लेफ्ट लंग के करीब,
क्या कहा जाता है, मेडिस्टेनियस स्पेस कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे हार्ट मौजूद होती है, हार्ट प्रेजेंट होती है, उसको हम जहाँ पे उसको कहते हैं मेडिस्टेनियस स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो हमारे लंग्स के अंदर फिशर्स मौजूद होते हैं। ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट रंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक फिशर होता है जो दो लोब्स में क्या करता है, लंग्स को डिवाइड कर देता है, एक सुपीरियर लोब और दूसरा इन्फीरियर लोब। ठीक है, लेफ़्ट लंग में तो 2 लोब्स होते हैं। अगर राइट लंग्स की बात करें तो उसमें कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स पाए जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें 2 फिशर होते हैं। एक को कहा जाता है कि वर्टिकली होता है, ये तो हॉरिजेंटली है। ठीक है, और ये जो दूसरा है इसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल कहा जाता है, या वर्टिकली हम इसको क्या कहते हैं, ये वर्टिकल फिशर होता है। तो मेन जो है 2 फिशर मौजूद होते हैं किसमें, राइट लंग में। तो अगर 2 फिशर हो गए तो वो 3 लोब बन जाएंगे, एक सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। ये 3 लोब्स में 2 फिशर्स डिवाइड कर देते हैं राइट लंग को। अगर हम दूसरी बात देखें तो जो हमारा लाइट लंग होता है वो क्या है, तो है थोड़ा अपर साइड पे होता है, यहाँ अपर होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लंग, वो हमारा नीचे होता है। तो अगर मेन बात करें तो यहाँ तो राइट लंग शॉर्टर होता है और बॉर्डर होता है। इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि राइट लंग के नीचे क्या मौजूद होता है, लीवर मौजूद होता है। तो यहाँ पे क्या मौजूद होता है, लीवर मौजूद होता है। लीवर की मौजूदगी के सबब से क्या होता है, ये तो एक तो बॉर्डर होता है और दूसरा शॉर्टर बन जाता है ड्यू टू द लीवर, क्योंकि लीवर यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो हमने मेन पॉइंट यहाँ पे लिखी भी हुई है कि राइट लंग्स एट द अपर साइड ड्यू टू द लीवर, क्योंकि इसके नीचे क्या है, लीवर मौजूद है, इसके लिए इसी वजह से ये शॉर्टर भी है, बॉर्डर है और थोड़ा सा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लंग। उसके बाद हम अगर देखें तो उन दोनों के नीचे जो लंग्स को और दूसरा हमारा एबनॉर्मल कैविटी है, उन दोनों को सेपरेट करने वाली जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ पे मसल्स की एक बनी हुई शीट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम उसको कहते हैं। डायफ्राम यहाँ मौजूद होता है, जो क्या करता है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम और एबनॉर्मल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ हम अगर अपर जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है और जो नीचे क्या होती है, एबनॉर्मल कैविटी होती है, इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम आगे देखें तो उसके बाद अगर देखा जाए तो लंग्स के ऊपर 2 तरह की प्रोटेक्शन होती है। एक तो उनको कहा जाता है, ये देखिए जो मैंने 2 मेम्ब्रेन्स बनाई हुई है, इनको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर दूसरी कहा जाए तो वो इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं वो किसी तरह से होती हैं, आगे हम उन दोनों को देखते हैं। तो ये हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमारे दोनों लंग्स के ऊपर मौजूद होती हैं। ये एक्चुअली द लंग्स आर कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इन दोनों की मिला के क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें, अगर सेपरेटली एनाटॉमी देखें इनर मेम्ब्रेन को, तो वो क्या आती है, उसका नाम क्या है, इनर विज़रल एरियोला इसको कहा जाता है। वो किसके साथ कांटेक्ट में होती है, वो हमारा जो लंग्स मौजूद होता है उसके साथ कांटेक्ट में होती है। और जो हमारे बाहर वाली है आउटर, उसको क्या कहा जाता है, आउटर पेरेंटियल प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो कांटेक्ट में होती है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है ना, बाहर की वजह से, या हमारे रिब केज है उसके क्या होती है, कांटेक्ट में होती है। और जो इन दोनों विज़रल और पेरेंटियल जो मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको अक्सर प्लूरल फ्लूइड या सेरोस फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर सेरोस फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या करता है, जब भी हमें कोई भी मिसाल तौर अगर लड़ाई हो जाती है या हमें शॉक लगता है, तो ये क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्प्शन कर देती है। या हमें कोई मुक्का वगैरह मारता है तो क्या करती है, ये फ्रिक्शन, लंग्स को बचाने के लिए ये फ्रिक्शन डिक्रीज़ कर देते हैं। कौन, सेरोस फ्लूइड, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एक ख़ास किस्म का लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स के अंदर भी लुब्रिकेंट होता है, या अगर दूसरी बात की जाए दूसरे ऑर्गन्स में के अंदर, जैसे कि भी
प्रोटेक्शन के लिए फ्लूइड पाया जाता है, जैसे हमारे ब्रेन में होता है या स्पाइनल कॉर्ड में। तो लंग्स के अंदर भी क्या होता है, एक किस्म का फ्लूइड होता है जो उनकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी जो मेन प्रोटेक्शन है वो क्या है, रिब केज कही जाती है। रिब केज क्या होती है, एक से इट इज़ द सेकेंड प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स। आपने देखा भी होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप अपने बॉडी को अभी भी छू कर टच करके देख सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर है ये हमें नज़र आ रहा होता है। ये एक स्केलेटल सिस्टम का पोर्शन होता है और ये एक 12 पेड्स क्या होती हैं इसमें मौजूद होती हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 12 पेड्स ऑफ रिब्स यहाँ पे क्या होती है, मौजूद होती हैं। अगर 12 पेड्स को देखा जाए तो ये टोटल 24 रिब्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, जो हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी क्या करती है, एक्चुअल 3 साइड्स ऑफ बॉडी क्या करती है, हमारी रिब केज को बनाती है। एक तो डोर्सल और दूसरा वेंट्रल एंड तीसरा क्या है, रेट्रल। जो डोर्सल होता है उस पर थोरेसिक वर्टिब्रे आ जाती है और वेंट्रल में स्टेरिनियम और रेट्रल में क्या मौजूद होती हैं, रिब्स हमारी मौजूद होती हैं, ठीक है। ये जो मेन 2 प्रोटेक्शन थी जो हमारे लंग्स को क्या करती हैं, दोनों प्रोटेक्ट करती हैं। उसके आगे हम अगर देखें लंग्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लें तो उनके बारे में दो चार मेन पॉइंट्स उसके बारे लंग्स के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम लंग्स के मेन पॉइंट्स को देखें तो ये क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं। अगर ये आपको मैंने पहले ही बताया कि लेफ़्ट लंग होता है वो क्या होता है, डिसिमिलर होता है राइट लंग से। उनमें जो मेन फ़र्क भी था, डिसिमिलरिटी थी, वह भी मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी डिसिमिलरिटी होती है। एक कौन की साइज़ में डिसिमिलरिटी होती है और दूसरी अंदर जो लोब्स फिशर्स मौजूद होते हैं उनके अंदर भी डिसिमिलरिटी होती है। और जो उनके नीचे जो अपर साइड पे होता है राइट लंग और वो थोड़ा लॉन्गर होता है ड्यू टू द लीवर्स, ये भी मैंने आपको बताया। और जो डायफ्राम की पोजीशन होती है इन दोनों लंग्स के मौजूद बीच, तो मैंने वो भी बताया। और जो मैंने लेफ़्ट लंग की बात की तो उसमें मेडिस्टेनियस स्पेस होता है ड्यू टू द हार्ट, वो भी मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये अगर लंग्स की बात करें तो दोनों लंग्स की जो मेन कॉमन थिंग होती है वो क्या होती है कि लंग्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्गी और पिंकिश इन कलर होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।